आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द इथाइलिन क्या होगी। ओके, बेसिकली हमें गिवन है कि यहाँ पे कम्बशन ऑफ C2H4 के लिए C2H6 हाइड्रोजन के कम्बशन के लिए सारी इंथैल्पीज हमें दे रखी हैं हीट ऑफ कम्बशंस। ओके, तो इनकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि जो इथाइलिन है अगर उसका हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो कितनी इंथैल्पी चेंज होगी रिएक्शन में। ओके, तो जो हमें सबसे पहले तो जो डिजायर्ड है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो तो हमारे पास कौन सा इथाइलिन है, तो C2H4, इसका हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। ओके, तो सब कुछ बैलेंस्ड है, तो ये जो डेल एच है ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, तो तीनों के लिए हमें कम्बशन दे रखा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिएक्शन जो 1 है इसका नाम दे दिया हमने रिएक्शन 1 C2H4। इसका हम करवाते हैं कम्बशन, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, और इसमें जो इंथैल्पी चेंज हो रही है इसको दे देते हैं हम डेल H1। तो जो कार्बन है इसमें तो कितने का मोल कार्बन डाइऑक्साइड में बनेंगे, 2 मोल्स, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 4 एक्चुअली 4 2 6। ओके, तो 3, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो ये रिएक्शन हमारी 1 है। अब सेकंड रिएक्शन इसकी हमें दे रखी है कि इंथैल्पी ऑफ कम्बशन -1405। ओके, इतनी किलो जूल हमें हीट इसकी दे रखी है, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। अब यहाँ पे हम रिएक्शन सेकंड में देख लेते हैं कि रिएक्शन सेकंड कौन सी हमारी, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ C2H6। तो C2H6 अगर इसका हम कम्बशन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो ये हमारा निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस वाटर फॉर्म करेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे इसके कार्बन डाइऑक्साइड के 2, और यहाँ पे वो हाइड्रोजन के होंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 7, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/2। ओके, इतने ऑक्सीजन एटम हमें चाहिए होंगे। ओके, तो ये और इसकी जो इंथैल्पी चेंज हो रही है, इंथैल्पी ऑफ कम्बशन है, वो यहाँ पे हम ले लेते हैं डेल H2, और ये हमारी कितनी है -1558 किलो जूल ये है। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं हम रिएक्शन थर्ड। तो रिएक्शन थर्ड हमें कौन सी दे रखी है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा हमारा, वाटर। ओके, तो ये वाटर फॉर्म करेगा, और इसकी जो इंथैल्पी चेंज हो रही है वो हमें गिवन है वाटर। यहाँ पे हमें इसको हाफ कर देते हैं, हमें हाफ सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो इंथैल्पी ऑफ कम्बशन यहाँ पे कितनी है इसकी, -285। इसको दे देते हैं डेल H3 -285.6 किलो जूल। ओके, तो बेसिकली ये हमें गिवन है ये सारे रिएक्शन जिनको हमने अभी लिखा है। तो हमें देखना है कि जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी, ये जो रिएक्शन है हमने इनिशियली जो हमने रिएक्शन लिखी थी, तो इस रिएक्शन पे हमें फोकस करना है। तो हमें फोकस करना है कि रिएक्टेंट साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड हमारा क्या होना चाहिए, C2H4 एंड H2। ओके, और राइट हैंड साइड हमारा C2H6 होना चाहिए। तो अब इस रिएक्शन में देखते हैं हम C2H4 किस किस में लेफ्ट साइड है और 1 मोल होना चाहिए। तो रिएक्शन 1 में ही अगर हम देखें तो C2H4 हमारा लेफ्ट साइड है, तो हम रिएक्शन 1 को ले लेंगे। इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स इसमें 1 ही है, तो हम रिएक्शन 1 को एज इट इज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लेते हैं रिएक्शन 1। ओके, इसके बाद हम फोकस करेंगे C2H6 पर। तो C2H6 हमारा प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। ओके, C2H6 क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन 2 जो है वो C2H6 इसमें है, तो इसको पर इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट साइड है, तो इसको हमें प्रोडक्ट साइड बनाना है। तो रिएक्शन 2 को हम इसको प्लस तो करेंगे, पर रिएक्शन 2 को कैसे प्लस करेंगे, रिवर्स करके। ओके, रिएक्शन 2 को हम रिवर्स करके प्रोसेस प्लस करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है C2H6 के 1, और हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए, तो ठीक है। ओके, हम इसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करेंगे। अब जो थर्ड रिएक्शन है इसमें हमें चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहिए हमें रिएक्टेंट साइड, तो हाइड्रोजन को हम जो रिएक्शन थर्ड है उसको हम एज इट इज ले लेंगे। ओके,
तो ये हमने बेसिकली जस्ट एक फॉर्म तैयार कर लिया कि रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 को रिवर्स करके ऐड करना है और रिएक्शन 3 को एज इट इज़ ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो रिएक्शन 1 है, तो रिएक्शन 1 हमारी क्या है, C2H4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C2H4 प्लस 3O2। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ओके, यही फॉर्म कर रहा है। और इसकी इंथैल्पी हमें दे रखी है जो, तो डेल एच वन डैश ले लेते हैं हम, ये हमारी डेल एच वन के इक्वल ही होगी और ये कितनी होगी, -1405 ओके किलोजूल। और जो सेकेंड रिएक्शन को हमें रिवर्स करके लिखना है, तो सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है, C2H6 है, 7H2O। तो ये इस रिवर्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड आ जाएगा, तो 2CO2 3H2O। इसको हमने रिवर्स करके लिख देंगे तो C2H6 प्लस 7Y2O2। ओके, और जो डेल एच टू डैश है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल एच टू। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अभी पहले यहाँ माइनस था तो अभी हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे, तो 1558.3 ओके 0.3 किलोजूल। ओके, अब हमें रिएक्शन थर्ड को लिखना है, तो रिएक्शन थर्ड हमें एज इट इज लेना है, जैसी रिएक्शन हमें दे रखी है। तो ये हो जाएगी 1Y2O2 और ये हमारा क्या, वाटर फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे डेल एच थ्री डैश जो होगा वो डेल एच थ्री के इक्वल होगा। तो अब इन तीनों रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे C2H4 है, तो C2H4 हमने U लिख लिया यहाँ पे। ओके, बेसिकली C2H4 यहाँ पे ऑक्सीजन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए टोटल। तो ये हो जाएंगे 5 प्लस 7Y2। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ वाटर है और यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बचेगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे है, तो ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स है, तो इस साइड भी 2 मोल्स है, तो ये भी हमारी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन हमारी बचेगी वो होगी हमारी C2H4 प्लस H2। और यहाँ पे सिर्फ ये बच रहा है और यहाँ पे ये बच रहा है, रिएक्टेंट साइड सिर्फ ये दो बच रहे हैं और प्रोडक्ट साइड हमारा सिर्फ C2H6 बच रहा है। तो C2H6 और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो डेल एच निकल के आएगा वो क्या होगा, इन तीनों को भी हम ऐड कर देंगे। तो डेल एच वन डैश प्लस डेल एच टू डैश प्लस डेल एच थ्री डैश, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -1405 प्लस 1558.3 और यहाँ पे हमारा डेल एच थ्री कितना था, -285, तो -285.6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -285.6, तो ये हमारा निकल कर आएगा -136.8 किलोजूल। ओके, किलोजूल पर मोल। तो ये होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द C2H4। ओके, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।